हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो दोस्तों आज हम लोग देख लेते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के जितने भी न्यूमेरिकल्स के पार्ट्स थे वो मैं आज आपके इस वीडियो में पूरा क्लेरिफाई कर दूंगी और आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल भी होगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो आप लोग इसे देखने के बाद लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये आपका एक तरीके से पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है दोस्तों। मैराथन क्लास निकाली है, आप लोगों का पूरा सिलेबस उन 2 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। मैंने जबकि पार्ट 2 में आप लोगों को न्यूमेरिकल पार्ट्स करवाए थे, बट मैंने सोचा एक अलग से वीडियो बना के जिसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल्स के सारे पार्ट मैं यहाँ पे डाल दूंगी और एकदम सिंपल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी कि जिससे कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हद तक बेनिफिशियल हो। तो चलिए, बाकी सब्जेक्ट के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएंगे और अगर कोई अदर क्वेरी या क्वेश्चन होंगे, ऐसी कोई वीडियो चाहिए चैनल पे नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उस एग्जाम से पहले वीडियो को लाने की कोशिश करूंगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो टॉपिक एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका आएगा दोस्तों मीन मोड मीडियन। तो मीन मोड मीडियन में आप लोगों को मैं वेरी शॉर्ट में किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं उसका फॉर्मूला बताऊंगी और अदरवाइज आप लोगों के बाद लॉन्ग क्वेश्चन में यानी कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 12 नंबर जो भी आपका इस बार है तो उसमें आपका किस तरीके से मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका फॉर्मूला और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप मीन का देखेंगे। मीन में हम लोग को एवरेज निकालना होता है। तो इसमें द मीन इज द कंप्यूटेड बाय एडिंग ऑल द नंबर in the data together and dividing by the number element contained in the data set। यानी आपको मीन में क्या करना है, सारे के सारे नंबर को जितने भी आपको डाटा में नंबर रिप्रेजेंट किए गए होंगे उनको आपस में आपको ऐड करना है और डिवाइड करना है किससे, जो हमें डाटा में नंबर दिए गए हैं और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं एलिमेंट्स उसको आपस में ऐड करके वो आपको क्या करना है, कितने नंबर हैं उसको डिवाइड कर लेना है। सिंपल वे में मैं आपको समझा देती हूँ। आप लोग जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे बता रखा है कि आपका क्वेश्चन आएगा 2593547। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे टोटल 7 एलिमेंट है। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे 7 एलिमेंट आप लोग डाटा डाल देंगे और जैसे ही आपको मीन निकालना होगा, वेरी शॉर्ट में आपको क्वेश्चन भी बोला जाता है, तो मीन में आप लोग क्या करेंगे, जो भी आपको डाटा दिया गया है उन सारी की सारी डिजिट्स को आप लोग को ऐड करना है और जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकले थे उससे डिवाइड कर देना है। इसी तरीके से आपने यहाँ 2 + 5 + 9 + 3 + 5 + 4 + 7 कर दिया। इसका टोटल आपका 35 आया और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आ गया 5, यानी कि आपका इस वाले डिजिट का मीन आ गया 5। तो इस तरीके से आपका सिंपल मेथड निकल जाता है मीन का। तो पहले मैं आपको मीन मोड मीडियन का सिंपल मेथड बता दे रही हूँ जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी दोस्तों एग्जाम में, और उसके बाद मैं आप लोगों को लॉन्ग प्रोसीजर बताऊंगी। मीडियन में आपको बोला जाता है मिडल। मिडल का मतलब जो डिजिट आपकी बीच में होगी वो आपकी मीडियन होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लाइक आपका सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट ना पूछ के उसकी थ्योरी भी पूछी जाती है, तब भी आप लोग ये सब लिख सकते हैं उनकी डेफिनेशन। द मीडियन ऑफ अ डाटा सेट इज डिपेंडेंट ऑन वेदर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द डाटा सेट इज ऑड और इवन। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि मीडियन का जो डाटा सेट है वो डिपेंडेंट होता है कि किस नंबर को जो हमें डाटा दिया गया है वो ऑड है या फिर इवन है। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग मीडियन में क्या करते हैं, जो हमें डाटा दिया गया होगा उसे हम रीऑर्डर करते हैं। रीऑर्डर का मतलब कि छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट की ओर जाना होता है, जिसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन ऑड में आया, ऑड का मतलब अगर कोई भी डिजिट जो भी आपका डाटा है वो ऑड में आया तो किस तरीके का आप लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डाटा सेट में आप जैसे देख सकते हैं, डाटा सेट का मतलब ही आप लोग का एग्जांपल है कि आप लोगों को ये डिजिट दी गई तो सबसे पहला प्रोसीजर आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को छोटे से बड़ा यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट डिजिट से जाना है। तो हम लोग पहले इस डिजिट को आप लोग अरेंज कर लेंगे, पहला स्टेप हो गया। दूसरा आपको काउंट करना है कि ये ऑड है या इवन है। अदरवाइज यहाँ तो एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ तो ऑड है, नहीं तो आप लोग काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे टोटल 7 डिजिट है और 7 एक ऑड नंबर है, इवन नहीं है। तो इस तरीके से जब भी आपका ऑड आएगा तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है मीडियन में, n + 1/2। याद रखिएगा आपका मीडियन का फॉर्मूला अगर ऑड आएगा, अगर कोई ऐसी डिजिट आएगी
जो आपके डाटा में दे रखी है, तो आप लोग को फॉर्मूला लगाना है n+1/2। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है आपकी 7, +1 कर दिया, अपॉन करना है आपको 2, यानी कि डिवाइड करना है 2 से। तो इस तरीके से आप लोगों का कट करके यहाँ पे क्या आ गया 4। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होता है, मीडियन आप लोगों के शॉर्ट में से निकलेगा कि जो आंसर आपका आया और जो आपने रीऑर्डर करा है, यानी कि जो डिजिट आपने छोटे से बड़े में अरेंज की थी उसके 4th नंबर पे कौन सी डिजिट आती है वो आपका मीडियन कहलाएगा। जैसे कि आपका 4th है तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो आप लोग देख सकते हैं 4th नंबर पे कौन सी डिजिट लिखी है 5। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा मीडियन का 5। ठीक है, तो सबसे इजी और सिंपल प्रोसीजर था ये मीडियन का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मोड का। मोड में ज़्यादा सबसे इजी स्टेप में अगर मैं आपको बताऊं तो मोड में आपका ये बोला जाता है कि जो डिजिट ज़्यादातर आती है, जो ज़्यादा आती है बाकी डिजिट से, वो आपकी मोड कहलाती है। चाहे वो एक ही डिजिट आप लोग की हो, चाहे 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका डाटा सेट दे रखा है, तो अगर आप लोग इस डिजिट पे ध्यान से देखेंगे तो इस डिजिट में 2 बार क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो इसका मोड क्या आएगा 5। सबसे इजी आप लोग का यही है, क्योंकि आपका जब मीडियन निकालने को बोलेगा तो आप लोग रीऑर्डर जब करेंगे तो भी आप लोगों को वहाँ पे क्लेरिफाई हो जाएगा कि कौन सी डिजिट आई है। अदरवाइज वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा, आप लोग देख कर और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, उसमें 1 नंबर का हो या 2 नंबर का आपका वेरी शॉर्ट हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि मैथ में ज़्यादा लिखने की जरूरत है, आंसर आपका सही आना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिजिट दे रखी है 2 5 2 3 5 4 7। अगर आपने मीडियन के अकॉर्डिंग, मोड में जरूरी नहीं है, बट अगर आपने मीडियन के अकॉर्डिंग इसे अरेंज कर दिया है कि 2 2, उसके बाद आपने लिख दिया 3 4 5 5 और 7, राइट। अगर आपने इसे रीऑर्डर करके भी रख दिया तो भी आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों कि 2 भी 2 बार आया हुआ है और यहाँ पे 5 भी कितनी बार आया हुआ है 2 बार। तो इसलिए मोड आपका 2 और 5 दोनों होगा। याद रखिएगा, मोड जरूरी नहीं है कि एक ही डिजिट होगी, एक भी हो सकती है, 2 और 2 से ज़्यादा भी डिजिट आपकी मोड कहलाएगी, बट डिपेंड करता है कि अगर वो सारी की सारी क्या हो, सेम इक्वल नंबर में अगर उस डिजिट पे या डाटा में आपकी गिवन होगी तो। नेक्स्ट आता है आपका रेंज का। तो रेंज के आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, द रेंज फॉर द डाटा सेट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू कंटेन इन द डाटा सेट। यानी रेंज में जो आपको डाटा दिया गया होगा, आपको क्या करना है, लार्जेस्ट वैल्यू से आप लोग को स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। याद रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन यानी कि आपको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट डिजिट को माइनस करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, रेंज का फॉर्मूला में आएगा, वेरी शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग में इस तरीके से आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट हाँ आप लोग के लॉन्ग में भी आ जाएगा। तो आप लोग अगर न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपने जैसे मीडियन में किया था, आप लोग सबसे पहले डाटा को रीऑर्डर में रखेंगे, यानी छोटे से बड़ा अरेंज करेंगे, और उसके बाद जो छोटे से बड़ा अरेंज करने के बाद जो पहली डिजिट आपकी होगी स्मॉलेस्ट और जो लास्ट डिजिट होगी आपकी लार्जेस्ट, उसको क्या करना है, लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट से आपको माइनस कर देना है। तो सबसे पहले आपको एग्जांपल देख लेते हैं, सबसे इजी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ ये क्वेश्चन, आपने क्या किया, इसे रीऑर्डर में कर दिया 2 3 4 5 5 7 9। आपको पता है कि सबसे बड़ी डिजिट यानी लार्जेस्ट यहाँ पे आपका 9 है, इसको आप लोग यहाँ पे लार्जेस्ट से शो कर सकते हैं। और आपको मैंने बताया था कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट डिजिट माइनस करनी है, सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 2, यानी जो हमारी लार्जेस्ट से आपको स्मॉलेस्ट डिजिट माइनस कर देनी है। तो 9 में से आपको 2 घटा देंगे, यानी कि 9 में से 2 आप लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, रेंज निकल जाएगा। आई होप आप लोग को ये चारों के चारों शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मीन के लॉन्ग क्वेश्चन में जिस तरीके से आता है, मीन में आपका 2 तरीके का यूज होता है, एक होता है आपका अनग्रुप्ड डाटा और एक होता है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में भी 2 मेथड होते हैं, एक होता है लॉन्ग मेथड और दूसरा होता है शॉर्ट मेथड का यूज होता है। तो सबसे पहले हम मीन ऑफ अनग्रुप डाटा देख लेते हैं, जिसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि m = -x/n। कुछ स्टूडेंट इसे सिग्मा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे m का मतलब क्या होता है, मीन बताया गया है। सिग्मा मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यू, जो भी आपको डिजिट दी गई उन सबका टोटल जो होगा उसको आप लोग सिग्मा कह सकते हैं। और x आपका स्कोर हो जाएगा, और n आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्कोर। जितना भी आप लोगों को स्कोर दिया गया होगा उसका टोटल नंबर जितना उसका स्कोर करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, n। अब आप लोगों को यहाँ पे एक सवाल ग्रुप डाटा का भी बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल करके बताऊंगी। लॉन्ग मेथड यूज होगा, लॉन्ग मेथड में आपका फॉर्मूला सिग्मा fx/n। यहाँ पे जो f(x) है, f का मतलब फ्रीक्वेंसी बताया है, x वो होता है जो कि आपकी मिड पॉइंट निकल के आएगी, राइट, और n आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। चलिए इस फॉर्मूले को आप लोग अलग से कॉपी में लिख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे बता रखा है आपको क्लास इंटरवल दे रखा है,
राइट। आपको पेपर में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी वहाँ पे दे रखी होगी। सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों को करना है वो आप लोगों को करना है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको आप लोगों को टोटल करना है, यानी कि आप इसका टोटल करेंगे तो आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 25, राइट। अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप, इससे तो आप लोगों का n निकल गया। चलिए दूसरा स्टेप निकाल लेते हैं। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होता है, इसमें मिड पॉइंट निकालना होता है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे कि आप लोग क्लास इंटरवल में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 75 से 79। 75 से 79 का जो मिड पॉइंट निकल के आएगा वो आएगा 77। अगर आप लोग यहाँ पे क्लैरिफाई भी करना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं 75, 76, 77, 78 और 79। ऊपर की 2 डिजिट और नीचे की 2 डिजिट को छोड़ देंगे तो 77 ही आपका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी तरीके से आप लोग मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट 75 से 79 का 77 आ रहा है। 70 से 74 के बीच में 72 आता है। उसके बाद 65 से 69 में आपका 67 आ गया। तो इस तरीके से आप लोग अपना मिड पॉइंट निकाल लेंगे और इसके बाद आपको क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी और जो आपने मिड पॉइंट निकाला है इनको आपको आपस में क्या करना है, इनटू करना है। याद रखिएगा एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, 1 में इंटू करेंगे 77 तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपको क्या करना है इसमें कि आप लोग को जब एफ एक्स निकालेंगे तो 1 में इंटू कर देंगे 77 आ जाएगा। 4 में आप 72 को इंटू करेंगे 288। 5 इंटू 67 इज इक्वल टू में 335। उसके बाद होगा 7 में 62 मल्टीप्लाई करेंगे तो 434। 5 इंटू 57 यानी 285 और 3 इंटू 52 यानी 156। उसके बाद आप लोगों को जो आपने एफ एक्स इंटू करके निकाल लिया उन सबको आपको टोटल करना है, यानी कि उन सबको आपस में प्लस कर देना जिससे आपका सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा, राइट। और आपका मीन का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि आपको क्या करना है, मीन इज इक्वल टू में सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। तो सिग्मा एफ एक्स आपका यहाँ पे आया है 1575। इसको आपको टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी से क्या करना है, डिवाइड कर देना है और इस तरीके से आप लोगों का मीन का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपका वो तो लॉन्ग मेथड था मीन में, और अब आपका शॉर्ट मेथड भी आता है। शॉर्ट मेथड कैसे करेंगे उसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। m इज इक्वल टू में ए एम प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन इंटू सी आई, यानी ए एम जो होता है, m तो आपका मीन है, ए एम क्या होता है आपका एज्यूम्ड मीन, और उसके बाद एफ एक्स आपका प्रोडक्ट है यानी कि जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा और आप एक्स निकालें उन दोनों का इंटू होगा, और एन आपका होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, और सी आई हमारा क्लास इंटरवल होता है, राइट। चलिए नीचे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देती हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एग्जाम में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी और आप लोगों को प्रोसीजर है लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग सबसे पहले वही जो मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आप लोग को करना है। तो जो भी आपको फ्रीक्वेंसी दी है उन सबका आपको टोटल कर लेना है, राइट। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद हम लोग को जो सेकंड स्टेप करना है उसमें हम लोग को एज्यूम मीन निकालना है दोस्तों। एज्यूम मीन कैसे निकलेगा कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आया है उसको आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड, यानी कि 70 से अपॉन में 2 से डिवाइड करना है। अगर आप इसे यहाँ पे कट करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10 यानी कि 35 आ जाएगा। 35 यानी कि आपको ये देखना है कि 35 आपकी फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा किसके पास लाई करता है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 17 सबसे बड़ी डिजिट है जो कि आपके 35 के सबसे पास में लाई कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके क्लास इंटरवल पे जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्लास इंटरवल जो 70 के सामने आ रहा है 50 से 59। तो यहाँ पे आपको एज्यूम मीन मिल जाएगा। एज्यूम मीन का मतलब इसका जो मिड पॉइंट होता है वो आपका एज्यूम मीन होगा। तो 50 से 59 के बीच में आप लोग को इसका एज्यूम मीन निकालना है। अगर आप इसका मिड पॉइंट लेंगे तो आपका एज्यूम मीन क्या आएगा, 50 से 59 के बीच में। इसे देख लीजिए। उसके बाद आप लोग को आगे बताती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट आपको डिजिट क्या लेनी है। उसके बाद आप लोगों को निकालना होता है x। अब इसमें x कैसे निकालेंगे दोस्तों, x आपको जो निकालना है, आप लोगों का जो एज्यूम मीन आया था उसके सामने ही की फ्रीक्वेंसी के सामने आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है, राइट। अब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि 0 मैं किस तरीके से लेकर आई हूँ, अदरवाइज मैं आपको चलिए वो बता देती हूँ। सबसे ईजी प्रोसीजर है कि आपको क्या करना है, जो आपने मिड पॉइंट लिया है, मिड पॉइंट को आपको एज्यूम मीन से माइनस करना होता है, अपॉन में किससे करना होता है, आप लोगों का जो क्लास इंटरवल के डिफरेंस होते हैं। अब एमपी यानी कि जो मिड पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे लिया होगा, तो हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है,
मिड पॉइंट अगर 50 से 59 के बीच में आप लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, आप लोग खुद काउंट करिए, मुझे बताइएगा कमेंट में एक बार ज़रूर कि आप लोगों ने किस तरीके से फोकस किया हुआ है। ओके, क्योंकि आप लोग 50 से 59 लेंगे दोस्तों, तो 50 से 59 के बीच में आप लोगों का जो मिड पॉइंट और यहाँ पे आपका एज्यूम मीन आएगा वो दोनों ही सेम आते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ 54 राइट। तो सबसे पहले मैं वापस से रिपीट कर दे रही हूँ, मिड पॉइंट आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे। मिड पॉइंट मैंने आपको बोला था माइनस करना है आपको एज्यूम मीन से, क्लास इंटरवल से। तो मिड पॉइंट आपका 50 से 59 के बीच में आएगा 54, और आपका एज्यूम मीन भी 54 निकला था। और क्लास इंटरवल आप लोग कैसे निकालेंगे कि क्लास इंटरवल आप लोग को जो निकालना होता है दोस्तों, वो निकालना होता है जो आप लोगों के यहाँ पे कितने का यहाँ पे इंटरवल दिया गया है। जैसे 10 से 20, 20 से 30, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि हमें 10 का इंटरवल दिया गया है, तो इसका क्या आ जाएगा 0/10। और आपको पता है कि 0 से कोई भी डिजिट डिवाइड की जाती है तो आंसर क्या आता है 0। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या आ गया 0। तो सबसे पहले मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ बिना किसी कंफ्यूजन के कि सबसे पहले आपको कौन सा प्रोसीजर करना है। सबसे पहले आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का आप लोग को टोटल करना है। उसके बाद जो एज्यूम मीन निकालने के लिए आप लोग टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आया था उसको आप लोगों को 2 से डिवाइड कर देना है। आपका आता है 35। 35 आपका उस फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे पास किससे लाई करता है, उस डिजिट के सामने वाले क्लास इंटरवल का मीडियन निकालना है, यानी कि मिड पॉइंट निकालना है। और उसका मिड पॉइंट आपका क्या होगा एज्यूम्ड मीन माना जाएगा, जो कि हमारा क्या है था 54। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आप लोग को एक्स निकालना है। तो एक्स कैसे निकालेंगे कि जो आपका एज्यूम मीन था उसके सामने आप लोग को 0 लिखना है, जो कि मैंने आपको बता दिया 0 किस तरीके से आया। उसके ऊपर की डिजिट यानी कि राइट हैंड साइड बोल सकते हैं, आपको ऐसे +1 +2 +3 +4 लिखने हैं। और जो नीचे की डिजिट है यानी लेफ्ट हैंड साइड में उसमें आपको -1 -2 -3 -4। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि आप लोगों के में जो ऊपर अगर +4 तक जा रहा है तो नीचे भी +4 तक जाएगा। ऊपर नीचे कम ज़्यादा संख्या हो सकती है कि नीचे क्या पता -1 -2 तक रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको याद रखना है कि 0 से ऊपर +1 +2 ऊपर में प्लस की जाती है डिजिट और नीचे माइनस की जाती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट निकालना है fx। अब fx कैसे निकालना है, जो आप लोगों की फ्रीक्वेंसी थी जो आपने x निकाला है इनको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 3 × 4 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा प्लस का 12, 4 × 3 यानी कि प्लस का 12, 7 × 2, 7 2 = 14 हो गया, 12 1 = 12 हो गया। ये तो आपकी सारी कितने के हो गए, यानी कि जो भी आपकी प्लस में डिजिट थी उन सबको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद 17 को × 0 करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। 14 × -1, याद रखिएगा माइनस का बहुत अच्छे से इसमें ध्यान रखिएगा। 14 को 1 से करेंगे, 14 1 = 14, 8 2 = 16 आएगा। उसके बाद 4 3 = 14 और उसके बाद 1 4 = 4 और माइनस आपने यहाँ पे सारी साइड लगा दी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपने देखा होगा 0 से ऊपर की डिजिट जितनी थी हमने प्लस कर लिया और 0 के नीचे जितनी डिजिट थी हम उनको आपस में माइनस कर लिया। अब आपको क्या करना है कि ऊपर की जितनी डिजिट आपने इंटू करके निकाली है उन सबको सारी की सारी प्लस वाली डिजिट को एक साथ प्लस करना है। तो हमने एक साथ प्लस किया तो हमारा +50 आ रहा है, और जितनी भी माइनस की डिजिट थी हमने एक साथ माइनस किया तो कितना आ रहा है उनका माइनस का 46। अब आपको क्या करना है कि जो आपकी डिजिट आ रही है उसको माइनस करनी है, यानी कि 50 को अगर मैं 46 से माइनस करूंगी तो आपका क्या आ जाएगा 4। तो इससे आगमा सिग्मा FS निकल जाएगा, यानी कि 4 आपका यहाँ पर गिवन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे मीन का फॉर्मूला देख रहे हैं कि AM आपका आ रहा है 54 और सिग्मा FX आपका 4 आ रहा है, अपॉन में N आपका 70 है और CI क्लास इंटरवल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 10 का जो डिफरेंस है वो आपका क्लास इंटरवल होता है। तो चलिए नीचे का सवाल देख लेते हैं। इस तरीके से आपको पुट करना है कि 54 आपका यहाँ पे आ गया, सिग्मा आपका यहाँ पे 4 दिख रहा है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ जो था फ्रीक्वेंसी 70 और इनटू क्लास इंटरवल 10। तो 0 से 0 यानी कि आप यहाँ पे कट करेंगे 7 आ जाएगा। आप लोगों को क्या करना है इसका एलसीएम निकाल के और अप्रोक्स आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन में क्या होता है कि अनग्रुप डाटा में अगर आपका सवाल किस में होता है इवन में होगा तब आपका फॉर्मूला लगेगा वैल्यू ऑफ n/2 प्लस वैल्यू ऑफ n/2 + 1 आइटम, अपॉन करना है 2 से
और अगर आपकी जो डिजिट क्या होगी, ऑड होगी, तो आपका होगा n+1/2। याद रखिएगा, इवन का फॉर्मूला आपका ये है और ऑड का फॉर्मूला ये है। चलिए पहले इवन का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जांपल में क्या है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ पे एक डिजिट दे रखी है। मीडियन आप लोगों के शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों में काम आएंगे दोस्तों, क्योंकि मीडियन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कम आता है, मीन का ज़्यादा पूछा जाता है। बट अगर आपको आ जाए तो फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिएगा कि सबसे पहले आप लोग को क्या करना है। मीडियन में आप लोग पहले छोटे से बड़ा अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे डिजिट को छोटे से बड़ा अरेंज किया गया है, तो ये देख लीजिएगा वैसे आपको अरेंज करना है। अगर मैं यहाँ पे अरेंज करूँ तो आएगा 4 5 6 6 7 9 10 13 15 और लास्ट में आ जाएगा 22। सबसे पहले आपको क्या करना है, मीडियन में छोटे से बड़ा अरेंज करना है। उसके बाद आप लोगों को गिनना है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। तो आपका टोटल नंबर ऑफ n कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक है, और मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि 10 आ रहा है इससे आपको पता चल गया कि ये एक इवन है। तो इवन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया कि n/2 + n/2 + 1 होता है, अपॉन में करना है आपको 2। तो ये तो आप लोगों का क्या हो गया, एक तरीके पूरा फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। आपका n कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, तो 10/2 आएगा। तो इसे काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, तो मैंने यहाँ पे फिर 5 लिख दिया। और यहाँ पे हो जाएगा 10 + 1, यानी कि आप यहाँ पे काटेंगे 2 5 जा 10 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा कि इनको आपस में टोटल नहीं करना है। यहाँ पे 5th नंबर पे कौन सी डिजिट आ रही है और 6th नंबर पे कौन सी डिजिट आ रही है, वो देखकर आपको लिखना है। उसके बाद आपको 2 से डिवाइड करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि 5th नंबर पे कौन सी डिजिट आ रही है, 1 2 3 4 5। तो 5th नंबर पे आपकी आ रही है 7 और 6th नंबर पे आपकी आ रही है 9। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 + 9/2 कर देंगे। राइट, तो 7 + 9/2 हो गया। और इस तरीके से आप इन लोगों का टोटल कर देंगे तो आएगा 16/2। और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8, यानी कि मीडियन जो आंसर आ रहा है वो आपका आ गया 8। नेक्स्ट देख लेते हैं मीडियन का ग्रुप डाटा का फॉर्मूला। लॉन्ग फॉर्मूला आपका यहाँ पे आता है L + n/2 - f अपॉन में FM और इनटू में आपका आएगा C। यहाँ पे L आपका किससे शो किया गया, लोअर बाउंड्री से। n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, f आपका आता है जो आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले वाला मीडियन क्लास दिया होगा वो आपका f है। और c मतलब क्लास साइज, जिसमें आप लोगों को क्या करना है कि अपर लिमिट से लोअर लिमिट को आपको माइनस करना है, उससे आपका क्लास साइज निकल जाएगा। और उसके बाद fm आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है। चलिए इसको समझाने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आप लोगों को क्लास इंटरवल दिया हुआ है और आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप लोगों को गिवन हुई है। आपको सबसे पहले जो इक्वेशन करनी है वो ये करनी है। एक मिनट स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ। चलिए, तो आपको क्या करना है कि क्लास इंटरवल में आप लोगों को सबसे पहले यही स्टेप है कि आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो यही आता है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, एल निकालना है। एल मतलब लोअर लिमिट निकालनी है। तो दोस्तों लोअर लिमिट आप लोग कैसे निकालेंगे कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आई है उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और आ जाएगा 2 5 जा 10। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका 25। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी फ्रीक्वेंसी में आप लोगों का 25 कौन से नंबर के सबसे पास में लाई करता है आपको वो देखना है। तो यहाँ पे आपका आएगा 14 सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो वो आपका 25 के सबसे पास में लाई करेगा। तो आपका उसके सामने का क्लास इंटरवल आपको लेना है। तो आप लोग अगर देखेंगे दोस्तों तो क्लास इंटरवल आपका बैलेंस नहीं है, यानी कि आप लोग देखेंगे 40 से 44 है, उसके बाद 45 से 49 है। तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल को यहाँ पे बाउंड्रीज देख रहे होंगे, इनको हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे आप लोग कि आप लोगों को 0.5 करके और आपको एक जैसी इक्वेशन बना लेनी है, जिससे आपकी क्या होगी कि शुरू की और लास्ट की डिजिट बैलेंस हो जाएगी। यानी कि 40 से पहले 39.5 से 44.5 और 44.5 से 49.5। उसके बाद आपका 50 से 54 के पहले आ जाएगा 49.5 से 54.5। इस तरीके से आप लोग अपना एक तरीके से नया क्लास इंटरवल बोल सकते हैं कि आप लोग बना लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, अब आपका 44.5 44.5 यानी कि आपकी लास्ट की दोनों डिजिट क्या होती है, मैच हो जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि एल कैसे निकालेंगे, तो एल अब आपका यहाँ पे नहीं देखना, अब आपको यहाँ देखना है। तो आपका क्या आएगा 49.5, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है और उसमें जो आपको 2 से डिवाइड करने के बाद
जो डिजिट आ रही है वो फ्रीक्वेंसी में कौन से सबसे पास में नंबर से लाई करेगी, उसके सामने का क्लास इंटरवल की डिजिट आपकी लोअर लिमिट निकल जाती है। तो 49.5 आपका लोअर लिमिट निकल गया यहाँ पे। उसके बाद आपका n/2 दे रखा है, n आपके पास 50/2 है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था दोस्तों f का मतलब क्या बताया था कि जो आपका फ्रीक्वेंसी आया है, यानी कि उसका सामने की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाली डिजिट हमारी क्या होती है, f होती है, जो कि आपका होगा यहाँ पे 11, राइट। और आपको यहाँ होगा इंटू सी बता दिया। सी में क्लास साइज बताया था। क्लास साइज में क्या करना है कि जो आपने क्लास इंटरवल में निकाला है उसमें वहाँ पे क्या करना है, आपको अपर लिमिट से लोअर लिमिट से माइनस करना है। यानी कि आप 44.5 को अगर माइनस करेंगे 39.5 से, तो आपका क्या क्लास इंटरवल आएगा 5, राइट। तो इसमें आपका 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्लास का साइज निकलेगा। याद रखिएगा, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करना है, उससे आपका क्लास साइज यहाँ पे निकल जाएगा। नीचे देखेंगे हम लोग किस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है सॉल्व। तो यहाँ पे बताया हुआ है आपका L 49.5 आया है। उसके बाद आपका आता है n/2, n आपका टोटल 50 था, अपॉन में 2 कर लिया। और आपका आता है यहाँ पे f मैंने आपको बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाली डिजिट जो होती है वो हमारी f निकल गई थी। और fm आपका 14, यानी कि आपको 14 कहाँ से आया मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपने छोटी कर देती हूँ स्क्रीन, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे fm वो डिजिट है जो कि हमें जो नंबर से लाई कर रही थी वो कितने पे आ रही थी, 14। तो यहाँ पे आपका fm क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन का। तो आपका यहाँ पे 14 आ गया। और क्लास साइज मैंने आपको बताया, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे तो आपका क्लास साइज आ जाएगा। उसके बाद आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे। मैंने 2 से 50 को काट दिया तो आपका आ गया 25 से 11 आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 14, राइट। उसके बाद इंटू 5 करना है। उस तरीके से आप लोग पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका मीडियन कितना आ जाएगा, 49.5। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो सवाल है आप लोगों का दोस्तों मोड का। मोड में आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, बट आप लोग फिर भी करके जाइएगा कि जो उसमें फॉर्मूला क्या होता है। इसमें आपका आया हुआ है, और इस बार आपका लॉन्ग क्वेश्चन में असेसमेंट फॉर लर्निंग में गारंटी है दोस्तों कि मीन मोड मीडियन का एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपका क्वार्टाइल परसेंटाइल या फिर स्पीयरमैन रैंक जो भी क्वेश्चन है मैं आगे डिस्कशन तो कर ही रही हूँ। आप लोग इन वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर, जिससे कि आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। फॉर्मूला आपका मोड का होगा L प्लस F माइनस F1, और यहाँ पे अपॉन में F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 इंटू CI। अब इसमें जो आपका L दिया है वो लोअर लिमिट है, F आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, F1 आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल होती है, और F2 आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल, और CI आपका क्लास इंटरवल दिया होगा। चलिए आगे इसको सवाल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम में किस तरीके से दे दिया होगा कि वहाँ पे आप लोगों को क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन कर रखी होगी। तो जैसे मैंने आपको हर स्टेप बताया हुआ अभी तक दोस्तों कि आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है आपका 25। अब उसके बाद आपको लोअर लिमिट निकालनी है। लोअर लिमिट निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आया होगा उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, यानी कि 12.5। उसके बाद उस फ्रीक्वेंसी में ऐसा कौन सा नंबर है जो 12.5 के सबसे पास में लाई करता है। तो आपको दिख रहा है दोस्तों कि 5 सबसे बड़ी डिजिट है जो कि आप 12.5 के लाई करेगी। तो आपको क्या करना है, उसके सामने वाली डिजिट देखना है, यानी कि आप लोगों को लोअर लिमिट निकालनी है। तो आप सामने वाली डिजिट देखेंगे, इसमें भी आप लोग देखेंगे कि क्लास इंटरवल क्या है आप लोगों का, स्टेबल नहीं है। तो आप लोग पिछले जैसे मैंने क्वेश्चन सिखाया था, आप लोग स्टेबल एक तरीके से नया क्लास इंटरवल बनाएंगे। आप लोग यहाँ पे लिख दे सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे करेंगे 14.5 से लेके 19.5, उसके बाद 19.5 से लेके 24.5, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग क्लास इंटरवल लिखेंगे। इसी तरीके से आप लोग को अपना क्लास इंटरवल बनाना है। 0.5 आप लोग को एक पहली वाली डिजिट से 0.5 कम करना है और आगे वाली में 0.5 को आपको ऐड कर देना है। इसी तरीके से आप लोगों का क्लास इंटरवल बन जाएगा। अब आपका 29.5 से हो जाएगा आप लोगों का क्या, 34.5, राइट। आप लोग को ऐसे डिजिट लिख लेनी है। अब आपका क्लास इंटरवल अगर आप लोग मैच करेंगे, यहाँ पे थोड़ा मैसी हो गया, मैं क्लियर कर देती हूँ। और यहाँ पे साफ साफ अगर मैं आपको बताऊंगी तो ये तो हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो क्लियर आ रहा है तो इसका तो आपका बन जाएगा 34.5 से 39.5, और ऊपर वाला बनेगा 39.5
माइनस 44.5। बाकी ये क्लास इंटरवल आप बना लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने देख लिया कि जो आपका एन निकाला लोअर लिमिट निकालने के लिए, तो यहाँ पे आपका 5 आया, तो इसके सामने वाला जो आपका इंटरवल आएगा वो क्या आ रहा है आपका 34.5। तो आपका इससे क्या होगा, लोअर लिमिट निकल जाएगी जो कि आपकी 34.5 आ रही है। उसके बाद आपका एफ आपको पता चल गया। एफ क्या होता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी जो गिवन हो गई होगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहाँ पे F1 और F2 निकालना है। तो F1 में आपको मैंने प्री मॉडल बोला था, फ्रीक्वेंसी के जस्ट नीचे वाली जो आपकी डिजिट होती है फ्रीक्वेंसी में वो आपकी होती है F1, जो कि आप लोग कहते हैं प्री मॉडल, और आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाले डिजिट को पोस्ट मॉडल कहा जाता है। तो आपका F1 हो जाएगा 4 और F2 क्या हो जाएगा 3। उसके बाद आपका क्लास इंटरवल है, तो आप लोग क्लास इंटरवल देख रहे हैं 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। इस तरीके से आपका क्लास इंटरवल भी निकल जाएगा। अब आप लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पे जो दिया हुआ है एल में आप लोगों का आया 34.5। यहाँ पे जो चीज़ हमें गिवन हो चुकी थी या हमने आप लोग बोल सकते हैं कि जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढ लिया है वो हम लोगों ने यहाँ पे एक तरफ करके लिख दिया है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एल 34.5, एफ आपका 5 आ गया। आप लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 4, और एफ क्या 5 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 3, और क्लास इंटरवल आप लोगों का 5 आ गया था। इस तरीके से आप अपने सवाल को निकाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपका आ जाएगा कि अगर 5 में से 4 गया 1, अब आपका 5 में से 4 गया 1 आएगा, और उसके बाद 5 में से 3 जाने पे 2, तो 1 और 2 को प्लस करने से 3 आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से आपका सॉल्यूशन निकाल लेंगे और आपका आंसर यहाँ पे 36.166 अप्रॉक्स आपका आंसर निकल जाएगा। आप लोगों को मेथड और पहले तो फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों, और दूसरा उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। बाकी तो न्यूमेरिकल्स आपके डिफरेंट ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मीन मोड मीडियन, या फिर फाइनली आप लोगों का खत्म हो गया। अब आता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। देख लेते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन में आपको किस तरीके से करना है। क्वार्टाइल डेविएशन का अगर आपको वेरी शॉर्ट में भी आता है तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, तो आप लोग फॉर्मूला भी याद रखिएगा। कभी कभी वेरी शॉर्ट में फॉर्मूला भी बोल दिया जाता है। तब इसमें क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, और इसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। तो ये आपके दो मेन फॉर्मूले होते हैं। बाकी आप लोग इसे क्वार्टाइल का अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों के बाकी के यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q1 है, तो उसमें आप n/4 प्लस 1 आपका Q1 निकालेंगे, और Q3 निकालने का होता है 3/4 n+1 वाली आइटम, ठीक है। उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन का ग्रुप डाटा का फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा दोस्तों, और सबसे अच्छे से इसे नोट डाउन करके इसे याद भी कर लीजिएगा। L1 प्लस R n/4 माइनस L2 माइनस L1/f। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझा देती हूँ कि किस तरीके से आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आपको इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है, और आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया जाएगा और फ्रीक्वेंसी आप लोग को गिवन होगी, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल गिवन है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी है। जो पहला स्टेप होगा वो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का आप लोग को यहाँ पे टोटल करना है। तो मैंने इसका अगर टोटल किया तो आपका वो नंबर ऑफ एन बोलेंगे आप लोग, तो इसका आ रहा है 53। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, CF निकालना है, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है दोस्तों। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग कैसे निकालेंगे कि फ्रीक्वेंसी की पहली वाली डिजिट आप लोग जैसी लिखी होगी वही डिजिट आपको उतारनी है। उसके बाद आपको उसके नीचे वाले डिजिट से ऐड करते जाना है। यानी 5 लिख दिया, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 में आप लोग 4 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 12 में आप लोग 3 ऐड करेंगे तो 15, और 15 में आप लोग 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18, और 18 में आप लोगों का 4 आएगा तो कितना आएगा 22, और 22 में 27 आएगा तो 29, और 29 में आपको 9 ऐड करना है। तो उसके बाद आप लोगों को इसी तरीके से प्रोसीजर, 1 मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो गई है दोस्तों, कि 29 में आप लोगों को क्या करना है, नीचे वाले डिजिट से, यानी कि 29 में आप लोगों को 9 से ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 38, और उसके बाद आपको आ जाएगा 38 में 7 करेंगे तो 45, और 45 में आपको 8 ऐड करना है तो यहाँ पे आएगा 53। याद रखिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी आप ऐड करेंगे तो आपकी जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो आपके टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का एकदम सेम आएगी। अगर बाई चांस आपकी नहीं आई तो आप लोग ये बात दोबारा से कैलकुलेट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर ये दोनों डिजिट सेम नहीं होगी तो आपका आंसर वहीं पे गलत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि हमें L1 निकालना है। तो हम लोग L1 कैसे निकालेंगे, L1 L2 आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमें Q1 और Q3 निकालना है। तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि आप लोग Q1 कैसे निकालेंगे।
तो Q1 निकालने के लिए आपका फॉर्मूला मैंने अभी बताया है कि आप लोगों को क्या करना है, n/4। तो आपका n कितना आ रहा है यहाँ पे 53। तो आप क्या करेंगे, 53 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा। जैसे आप कर देंगे 4 1 जा 4, आप लोगों का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 13.25, राइट। तो अगर आप लोगों का स्क्रीन छोटी कर दी तो इसे दिख जाएगा आप लोगों को दोस्तों कि आपका यहाँ पे आ जाएगा 13.25। तो इसका इंटरवल जब भी आएगा तो आपको चेक करना है उस फ्रीक्वेंसी में जाके, यानी कि क्लास इंटरवल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके आपको चेक करना है कि 13.25 किसके अप्रॉक्स पड़ रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि 12 के बाद आपका जो सबसे बड़ी डिजिट है वो 13 आपको कौन सी वाली क्लास इंटरवल के पास पड़ेगी, 30 से 40 के बीच में, राइट। तो 15 आपका आ जाएगा यहाँ पे। आप लोग बोल सकते हैं Q1 या L1 बोल सकते हैं। तो आप लोगों को कैसे निकल जाएगा कि Q1 जो आपकी किसके पास लाई कर रही है, 30 से 40 के बीच में। अब आप लोगों को L1 निकालना है, L1 यानी कि लोअर लिमिट निकालनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, लोअर लिमिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको अपर लिमिट से लोअर लिमिट से माइनस करनी होती है, यानी कि आपको 40 में से 30 को माइनस करना है। तो आप लोग 40 में से 30 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ये तो आपको होगा L1 L2। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपकी 3 आ रही थी, उसके बाद आपका CF हो गया जो कि आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब आप क्या करेंगे, Q1 निकालेंगे जो कि आपने फॉर्मूला देखा था। मैं यहाँ पे स्क्रीन छोटी कर देती हूँ एक बारी, वापस से आपको ऊपर का भी दिख जाएगा और इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप Q1 निकालने के लिए आपको जो जो चीज़ चाहिए थी वो आप लोगों ने यहाँ पे गिवन कर ली है। तो L1 मैंने आपको बताया, L1 आपका 30 से 40 कैसे आ गया, तो ये आपका अपर लिमिट हो गया और ये लोअर लिमिट। F आपका 3 फ्रीक्वेंसी आया जो आप लोगों की 13.25 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी थी, वो आपका F हो गया, राइट। और आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे कितने का आपका लाई किया गया, 3 से बता दिया गया था। और आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलिएगी तो याद रखिएगा कि यानी कि आप लोगों का जो C बोला जाएगा क्वेश्चन में, आपका फॉर्मूले में जो C दिया गया वो क्यूमुलेटिव के जस्ट ऊपर वाली जो डिजिट होती है वो आपकी यहाँ पे C मानी जाएगी, जो कि आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ऊपर वाली डिजिट होती है। तो मैं आपको यहाँ से 5 से दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको क्या करना है, फॉर्मूले में यहाँ पे आपको पुट कर देना है कि यहाँ पे Q1 में L आपका 30 आ रहा है और उसके बाद 13.25 और 12 आपने C पुट कर दिया जो जस्ट आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला था। और इस तरीके से आप अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को अगर ये चीज़ें गिवन होगी ना दोस्तों कि किस तरीके से आपका L1 क्या है, L2 क्या है, तो आप लोग को उसके बाद इजी पड़ जाएगा कि आप लोग इजीली से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आपको Q3 निकालना है। अब Q3 कैसे निकालेंगे, उससे पहले यहाँ पे एक स्टेप कर लेते हैं। Q3 में कैसे करना है आपको कि Q3 का फॉर्मूला आप लोग देखेंगे तो क्या आएगा, 3n/4। और अगर आप ऊपर वाली डिजिट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे Q3 निकालना है। Q1 तो आपने निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, Q3 निकालना है। तो 3n/4, n आपका कितना दे रखा है यहाँ पे 53 और आपको 4। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, Q3 निकालेंगे। अब Q3 का टोटल क्या आ रहा है, यहाँ पे Q3 का टोटल आ रहा है यहाँ पे आपका 30, एक मिनट मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ जो डिजिट लिखी है वो लिखी है आपकी 39.75। तो आप लोग इंटू कर देंगे, 39.75 आएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर वहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद चेक करना है कि 39.75 जो डिजिट है वो Q3 वो कौन से इंटरवल पे लाई कर रही है। तो अगर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे तो 39.25 जो यहाँ पे लाई कर रही है वो आपकी कर रही है यहाँ पे 45 पे, क्योंकि उससे पहले 38 हमारा 39 आया। तो 39 से जस्ट नीचे वाला यानी कि 45 का जो सामने वाला क्लास इंटरवल है, यानी ये आपका 30 से ये Q1 हो गया और जो 80 से 90 वाला वो क्या हो गया आपका Q3। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आपको L1 भी मिल गया, L2 भी मिल गया। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी थी 7 हो गया और 38 फ्रीक्वेंसी जो आपके वहाँ पे गिवन होगी। और C आपको मैंने बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाली डिजिट, जैसे कि आप लोग देखेंगे 45 आपका लाया हुआ था तो जस्ट ऊपर वाली डिजिट आपकी क्या होगी, यहाँ पे C मानी जाएगी। और आप लोग इस तरीके से दोस्तों फॉर्मूले में पुट कर लीजिएगा। इस तरीके से लास्ट में जो आपका स्टेप आएगा वो आपका आ जाएगा कि आपको Q3 और Q1 दोनों गिवन हो गए। अब आपको क्या करना है, क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है। और क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला बताया है Q3 माइनस Q1 हो गया अपॉन में 2। तो Q3 आपका यहाँ पे 82.5 आया, Q1 आपका 34.167 आया था। इस तरीके से जो आपका आएगा उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे निकल गया, यानी कि 24.1665 अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का तरीका सबसे इजी मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ कि सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन में
फ्रीक्वेंसी का टोटल करने के बाद आप लोग CF निकाल लीजिएगा और CF निकालने के बाद आपको Q1 निकालना है। Q1 निकालेंगे तो Q1 निकालने के लिए आपको n/4 करना है और Q3 निकालने के लिए आपको करना है 3n/4, राइट। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, जो नंबर लाई करेगा आप लोग Q1 और Q3 के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर लेंगे, उसका क्यूमुलेटिव भी निकाल लेंगे और उसके बाद आप लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे और लास्ट में आपको क्वार्टल डेविएशन निकालना है, जिसका आपका Q3 माइनस Q1 होता है (/2). इस तरीके से क्वार्टल डेविएशन का यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट आपका आता है स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक। इसके समझाने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ दोस्तों, कि आप लोगों का परसेंटाइल मैंने इसलिए इसमें ऐड नहीं किया हुआ है, वो नॉर्मल सा है, वो मैंने आपके मैराथन का पार्ट 2 में आप लोगों को परसेंटाइल का शॉर्ट टर्म में वहाँ पे समझा दिया था, इसलिए मैं इसे ब्रीफली में यहाँ नहीं कर रही। बाकी ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स हैं, परसेंटाइल जरूर करके जाइएगा, आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए भी काम आ जाएगा कि आपके न्यूमेरिकल्स में भी, और आपके लाइक फॉर्मूला पूछा जाएगा तब भी करिएगा। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है, थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो गई होगी कैलकुलेशन में, अदरवाइज मैं चेकआउट करवा ले रही हूँ, तो आप लोग उसमें चेकआउट या फिर करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक दे देते हैं कि आपको एग्जाम में कैसा आएगा। तो आपको क्या दिया गया होगा, x और y वहाँ पे गिवन किया गया होगा। अब आपको कैसे सवाल निकालना है उससे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1 - 6 सिग्मा d का स्क्वायर अपॉन में n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस का 1, राइट। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ये आपका फॉर्मूला है, आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। चलिए स्क्रीन को छोटा कर देती हूँ। आपको क्या करना है, जो आपको x दिया गया है आप उसका अलग कॉलम बनाएंगे, उसके बाद उसका रैंक 1 यानी कि R1 लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको y पुट करना है, जो कि आपको 2 कॉलम x और y का क्वेश्चन पूछा गया होगा। उसके बाद आपको रैंक 2 का कॉलम बनाना है, जो आपका नेक्स्ट कॉलम होगा वो आपका d = में R1 माइनस R2। ये फॉर्मूला है आपका, d आपको किससे माइनस कर इजिकल टू किसके बराबर होता है, R1 को माइनस करना है R2 से, और लास्ट में आता है आपका d का स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले जो आपने x किया हुआ है, इसका अगर आप टोटल नंबर ऑफ n देखेंगे तो कितना है यहाँ पे 10। चलिए आप लोगों ने n तो निकाल लिया, अब हम लोगों को रैंक निकालना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जिस तरीके से आपको क्लास में भी आप लोग की पोजीशन आती थी, यानी कि जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर आते थे वो फर्स्ट रैंक करता था, उसके बाद सेकंड बच्चे के उससे थोड़े कम होंगे तो वो सेकंड रैंक करता था, इसी तरीके से आपको इसमें भी करना है। अब इसमें कैसे करना है आप लोगों को, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले अगर सबसे बड़े यानी कि सबसे बड़ा नंबर आप देखेंगे तो 18 है, तो यानी कि फर्स्ट रैंक 18 पे आ गया। उसके बाद 15 को आप सेकेंड रैंक देंगे, और किसी बच्चे के क्या है 12 आया जो कि क्लास में थर्ड रैंक कर रहा है। उसके बाद फोर्थ आएगा आपका 11। आप लोग एक चीज़ और बता दे रही हूँ दोस्तों, कभी कभी आप लोग की डिजिट में यानी कि 10 बहुत बार आएगा, तब भी आप उसको नंबर वाइज यानी कि रैंक वाइज ऊपर नीचे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट तो 10 है। तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि 10 अगर 3 बार आ रहा है तो वहाँ पे 3 3 3 लिख देंगे, वो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन लगा देनी है। अब यहाँ पे जो फोर्थ नंबर पे यानी कि 11th आया है, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे 10 है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे 10 एक और है तो यहाँ पे 6 से एक और बार 10 भी लिख देंगे, और इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी रैंक लिख देनी है। और यही सेम प्रोसीजर आपको वाई पे करना है कि सबसे बड़ी डिजिट यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन से लाया तो वो आपकी पहले रैंक करेगी, यानी कि 16 आपका पहला है तो आप लोग फर्स्ट लिख देंगे। उसके बाद 15 आपका सेकेंड रैंक पे है, 14 आपका थर्ड रैंक पे है, उसके बाद आप लोगों का 11 आपका फोर्थ रैंक पे आएगा, फिफ्थ रैंक पे आपका आएगा 10, और सिक्स रैंक पे भी 10 आएगा आपका, सेवन्थ पे भी 10, यहाँ पे 10 है आप लोग का, तो ऊपर नीचे किसी पे भी आप पोजीशन लिख लीजिएगा। 8 पे आपका 8 आ रहा है, और 9th पे आपका क्या रैंक आ रहा है, 7 आ रहा है, और 10th में आपका 1। इस तरीके से आपको क्या करना है, 7 1 आप लोगों को यहाँ पर रैंक वाइज लगा लेना। अब जो आता है वो आ जाता है आपका मेन प्रोसीजर। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको कैसे निकालना है दोस्तों, कि आप लोग को क्या करना है, R1 माइनस R2 यानी कि आपने जो रैंक 1 और रैंक 2 निकाला है इसको आपस में आपको माइनस करना है। याद रखिएगा आप लोग छोटी से बड़ी डिजिट दे रखे हो या बड़ी से छोटी, उसी के अरेंज करके लगाना, आपको खुद से सिर्फ बड़े में से छोटा माइनस मत कीजिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 है और 5 है, तो आप लोग को क्या करना है यहाँ पे कि 3 में से 5 घटाएंगे तो आएगा -2। उसके बाद आपको 2 में से 1 लाई करना है, 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 में से -2 बोलेगा तो कितना आएगा, -1, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ा है इसलिए आपका माइनस आ जाएगा। उसके बाद 6 में से आपको 3 करना है, 3 आ जाएगा। 6 यहाँ पे बता रखा है 9, तो 9 में से 10 को करेंगे तो -1 आएगा।
8 में से 7 माइनस करने पे 1 आ रहा है, और 11 में से 4 करेंगे तो कितना आएगा 1। उसके बाद आपका आएगा 10 में से 9 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 में से 6 को लेस करने से आएगा -2, और लास्ट में 7 में से 8 माइनस करने पे क्या आएगा आपका -1। इस तरीके से आपका R1 और R2 को माइनस करने से क्या आ जाएगा, D निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या बोला है, D का स्क्वायर। D का स्क्वायर मतलब जो आपका D निकला है इसका आपका स्क्वायर करना है। तो आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि अगर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में आपको याद रखना है कि दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 बार माइनस आता है तो वो साइन आपस में कट जाते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई रह जाता है। तो अब 2 का कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1 हो गया, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 का स्क्वायर 1। आपको सिग्मा D का स्क्वायर निकालना है, तो आपका जो D का स्क्वायर जितनी भी डिजिट आई उन्हें आपस में उनको टोटल कर देना है। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी डिजिट गिवन हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में लास्ट में मिस्टेक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे पहले से स्किप कर दे रही हूँ, तो ये वाला आप लोग यहाँ पे क्लीन आउट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको आप सॉल्व करके दिखा देती हूँ एग्जैक्ट जो डिजिट क्या पे यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला दिया गया है इस तरीके से आपको क्या करना है, 1 माइनस 6 दे रखा है, सिग्मा D स्क्वायर आपका आ गया 24, तो आप लोगों को क्या करना है इंटू 24, एन आप लोगों का कितना आ रहा है 10, और अंदर दे रखा है आपका 10 का स्क्वायर माइनस का 1। तो इस तरीके से आप लोग का सॉल्यूशन निकलेगा, तो कितना आएगा 1 आएगा माइनस, और 24 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा 144, 10 का 10 हो जाएगा, और अंदर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 यानी कि 99। तो 1 माइनस 144, और उसके बाद 99 को 10 से करेंगे तो 990, और आपको सॉल्यूशन आगे यहाँ पे निकालना है, तो आएगा 990 में से आपको 144 को माइनस करना है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, और अगर आप लोग 990 को 144 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे काउंट करके अगर आपका आ जाएगा, यहाँ पे 10 में से 4 गया आपका 6 आ जाएगा, उसके बाद 8 में से 4 गया 4 आएगा, और 8 में से कितना बचा 1, यानी कि 9 में से 1 जाएगा तो आपका आ जाएगा 8, 846 बोलेंगे, यानी 846 आ रहा है आपका। मैं यहाँ पे इसे दोबारा से कर देती हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियर आउट हो जाए। ये वाला सम यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना मैं यहीं पे कर दे रही हूँ, 990 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे 990 में से आप लोगों को 144 यहाँ पे हम माइनस करेंगे, इसको काट देती हूँ बस। ठीक है, तो आपका 990 में से 144 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 850, सॉरी यहाँ पे कैरी गया ना 846, राइट, 846 अपॉन में 990। अब आप लोग इसका डिवाइड कर लीजिएगा और आपका क्या आ जाएगा, इसमें डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग को क्या करना है, स्पीयरमैन की रैंक वाला जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके से आप लोग को यहाँ पे निकालना है। तो आज की वीडियो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से आपके सारे न्यूमेरिकल के पार्ट्स खत्म हो जाते हैं, और रैंक वाले में नॉर्मल आपको कुछ नहीं करना, रैंक के अकॉर्डिंग आपको उसकी पोजीशन दे देनी है, और उसके बाद R1 माइनस में R2 कर देना, और जो आपका D निकलेगा उसका स्क्वायर कर देना। इस तरीके से आपको बस फॉर्मूला याद करने की नीड सबसे ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी है, नेक्स्ट वीडियो पे जल्द से जल्द मिलती है, और बाकी अदर सब्जेक्ट की मैराथन में जल्द से जल्द आऊँगी, प्लेलिस्ट में मैं आपकी डाल दूंगी। और अगर भी कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन है तो आप लोगों को आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल कोर्स हो गया है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आपने तीनों मैराथन अच्छे से देख ली है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपका एक न्यूमेरिकल पार्ट्स कह सकती हूँ, तो आप लोगों का असेसमेंट फॉर लर्निंग में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसकी PDF के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, रिद्धि ऑफिशियल जोन पे। चलिए आज की वीडियो बस इतनी है।